देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, तो मूड तो खराब होता है। देखिए ऐसा है कि पुराना डायलॉग है कि अब गधे भी दौड़ेंगे घोड़ों की रेस में। कौन पाकिस्तान जिसके पास खाने के वांदे हैं, भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने जाता है, गिड़गिड़ाता है, अब वो करेगा घोड़ों की रेस? ऐसा हो नहीं सकता। इसको एक कोई चुटकुला समझकर, कोई जुमला समझ के भूल जाइए। कल पाकिस्तान अपना कपड़ा फाड़ के उल्टा नाचने लगे तो क्या हमसे ये पूछोगे कि तुम लोग भी उल्टा नाचो? प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। तो उस झूठे व्यक्ति का अगर ये कहना कि पाकिस्तान विश्व गुरु बनने लगा है तो हमें मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी वो झूठे हैं तो झूठे व्यक्ति के किसी कथन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बात तो सही। हमारी तेल और गैस के जहाज सकुशल इराद से आ रहे हैं, सबको पता है, तो प्रॉब्लम कहां है यार, हम नहीं समझ पा रहे। राकेश भाई, समस्या का जड़ समाप्त हो चुका है, समस्या है ही नहीं। न मुगलों से झुके, न अंग्रेजों से झुके और न फिर कुछ गद्दारों से झुकेंगे। मैं आनंद भाई की 99% बात से सहमत हूं, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा, तो तरह से पूछिएगा ये। फराज किदवई साहब की बात से 99.99% सहमत हूं। सवाल आंख में आंख डालकर पूछूंगा, लेकिन ये सही समय नहीं है। फराज भाई, ये सही समय नहीं है। एक झूठे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर आप कितना बड़ा चर्चा कर गए यार। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं यू बेटी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज खिदवई के बीच में। दोस्तों, आज शिव सैनिक आनंद दुबे जी ने सफाई फराज खिदवई के साथ साथ पूरी विपक्ष की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, आज की डिबेट चल रही थी पाकिस्तान पर, क्योंकि देश की विपक्ष आजकल भारत की बुराई और पाकिस्तान की अच्छाई देखने के अलावा और कुछ देखता ही नहीं। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान में 4 विदेश मंत्री की बैठक हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर मध्यस्थता की डींगे हाँकी और वो देख भारत की विपक्ष भड़क गए और विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं भारत का रोल अब छोटे पाकिस्तान जैसा हो गया। और दोस्तों, आज इस पर चल रही डिबेट में सफाई फराज खिदवई एंकर के सवाल का जवाब देने के बदले सिर्फ मोदी कर रहे थे। फिर आज शिव सैनिक आनंद दुबे जी ने सफाई फराज खिदवई के साथ साथ पूरी विपक्ष की जो धज्जियां उड़ाई, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। पहले आनंद दुबे जी, और सवाल यह कि ईरान तो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो बैठकें हो रही हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो अब बताइए कि सरकार कहां जाकर आत्महत्या करे। राकेश जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि एक पुराना डायलॉग है कि अब गधे भी दौड़ेंगे घोड़ों की रेस में। अरे पाकिस्तान एक गधा है, वो घोड़ों की दौड़ में कहां दौड़ा रहे हैं, कहां उस पर चर्चा कर रहे हैं। अरे कौन पाकिस्तान जिसके पास खाने के वांदे हैं, भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया के सामने जाता है, गिड़गिड़ाता है, अब वो करेगा घोड़ों की रेस? ऐसा हो नहीं सकता। इसको एक कोई चुटकुला समझकर, कोई जुमला समझ के भूल जाइए। सही बात है। और हमारे देश में कैसे देश आगे बढ़े, कैसे देश मजबूत हो, उस पर बात करिए। पाकिस्तान किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, उस पर चर्चा करना ही बेईमानी है। तो आनंद जी, आप लोग संजय राउत को नहीं समझाते कि गधों पर बोला ना करें? हमारा वतन ये खुशहाल रहे। मैं पूछ रहा हूं, संजय राउत को नहीं समझाते कि गधों पर बोला ना करें? कौन इतना बड़ा देश है, कौन? मैं वही कह रहा हूं कि इतना बड़ा देश है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। आपने मुझसे पूछा, पार्टी की बातें आपके सामने रख दे रहा हूं। हमारा दुश्मन है पाकिस्तान। अरे संजय राउत कौन है? आपकी पार्टी में है? क्या नहीं कर रहा, हमें कोई लेना देना। उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी हैं, उनके कहने पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप उनसे पूछिए। संजय राउत को फोन लगा लीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूं। सर, स्पीकर पर डाल दीजिए। एक ही पार्टी के 2 प्रवक्ता है। हाँ। एक ही पार्टी के 2 प्रवक्ता, एक कह रहा है कि ऐसी बातों का कोई तूल मतलब नहीं, जो होना नहीं उसको गाना नहीं। आप और सुनने तैयार नहीं है। हमारी प्राथमिकता है इस समय हमारे देश में कैसे जो आर्थिक संकट आने वाला है उससे बचें, कैसे जो कमियां हो रही हैं उसको दूर करें, उस पर बात हो ही नहीं रही है। पाकिस्तान कहीं जाकर कहां मुंह मार रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है? आनंद दुबे जी, एक बात लाइटर नोट पर सर, एक बात लाइटर नोट पर, जो आपने बात कही वो सब मैं उससे सहमत हूं, लेकिन संजय राउत कुछ कहे, अब मैं किसकी पार्टी लाइन समझूं? या तो संजय राउत की लाइन पार्टी की लाइन हो सकती है, या तो आपकी लाइन हो सकती है। अगर संजय राउत की पार्टी की लाइन है और आप अगर उससे अलग हटकर जा रहे हैं, तो क्या आप कहीं दल बदलने वाले हैं? मतलब देश की बात करना दल बदलना हो गया? वाह भाई वाह। मतलब मैं अपने देश की बात करूं, अपने हिंदुस्तान के प्रमोशन की बात करूं, अपने विकास के मुद्दे उठाऊं, तो मैं दल बदलना हो गया? नहीं हो गया। बार-बार यही आपसे राधिका जी, शो से पहले कुछ बात हो गई थी कि आनंद दुबे रणनीति बना रही हो, कोई विषय तो हमें क्या लेना? नहीं, मेरे मित्र से बहुत बात होती है, वैसे भी होती है। हम पुराने साथी हैं, एक ही घर से, एक ही विचारधारा से आए हैं, इसीलिए मुझे ये हैरानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि देश मैं की मर बात जाऊंगा। करना। राकेश जी, हाँ बोलिए।
मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन देश के खिलाफ बोलना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं बहुत मैं अच्छी राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा। बहुत अच्छी लेकिन बात है। देश की राधिका, आपकी बात बुराई पूरी न हो जाए। सुन सकता हूं हाँ। न कर सकता हूं। नहीं क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, राकेश जी, आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने खबर पढ़ी और जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया। अच्छा, और ये पेज नंबर 12 पे थी, टाइम्स ग्लोबल पे, मतलब बहुत बड़ा अखबार है ये। और इसकी हेडलाइन थी कि यूएस सीज फर्स्ट कॉम्बैट लॉस ऑफ E3 जेट मिसाइल स्ट्राइक एट सऊदी बेस। जो हेडलाइन में था वो पढ़ने लायक चीज नहीं थी। पढ़ने लायक और देखने लायक एक चीज थी, जो ये फोटो बनी हुई है, कलर्ड फोटो आप देख रहे हैं, और उस फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ है। उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ है राकेश जी के पार मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पार मीट, हेडिंग है। उसके आगे लिखता है फॉरेन मिनिस्टर्स बद्र अब्दुल्लाती ऑफ इजिप्ट, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ऑफ सऊदी अरबिया, इशाक डार ऑफ पाकिस्तान एंड हकान फिरदैन ऑफ तुर्की इन इस्लामाबाद पाकिस्तान ऑन संडे। मतलब आज की तारीख में ये जो आतंक की फैक्ट्री वाला देश है, मैं तो आप बोल रहे थे ना कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान वो नाम है और वो देश है जो हमारे एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा होता हो, उसकी फोटो जब हम किस देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है, तो मूड तो खराब होता है। मेरा तो खराब होता है राकेश जी, पता नहीं आप लोग का खराब होगा कि नहीं। अच्छा, फराज साहब एक सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर मैं और वाजपेयी जी हमारे के पास प्राइम जाता हूं। मिनिस्टर सर, एक साहब छोटा के सा सवाल, बेस्ट फराज साहब, फ्रेंड। फराज साहब एक छोटा सा सवाल। आपको चंद्रमोहन जी को जी, कई बार जी, मेरे सवालों जी, से दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग तो आकर सिखा जाते हैं, आपको ये वाला सवाल नहीं वो वाला सवाल पूछना चाहिए था। अब आप अपने घर 4 नेताओं की बैठक बुलाएं और बताएं कि राकेश पांडे इतने खराब एंकर हैं या इतने बढ़िया एंकर हैं। उनसे राकेश पांडे का क्या लेना देना, या उनसे किसी और का क्या लेना देना? भाई, ईरान कह रहा है उस बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूरी दुनिया जाकर पाकिस्तान में बैठ जाए, चर्चा कर ले, क्या उससे लेना देना है? ट्रंप कह ले कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए, मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए मोदी जी गए थे ना यूएस में और अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और फिर यहां हम लोग ने उनको बुलाया था, वो तो बाकायदा ट्वीट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और मैं आपको खबर दिखा दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, क्या नाम है राकेश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ट्रंप साहब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। किसका? मोदी जी का। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी देश का प्रीमियर ये लिखता है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। फराज साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ट्रंप ने क्या क्या कहा? ये तो परिवार में देखा जाने वाला डिबेट शो है, मैं कोट नहीं कर सकता हूं कि आज मैं बहुत मूड में हूं, मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो। वो क्या क्या कहकर जाते हैं उस पर हर देश के नेता, तो क्या उस पर भारत बोलता रहे या कोई भी मुल्क बोलता रहे? दूसरी बात है, ईरान को लेकर मध्यस्थता, ईरान ही कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये ढोल पीट रहा है कि पाकिस्तान ही कर रहा है सब। सही पकड़े हैं कि आज की तारीख में हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी के पास ये मौका था कि वो इंटरवीन करते और इस लड़ाई को रुकवा देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के साथी भी, जब हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी को विश्व गुरु बनाया था तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इंटरवीन करते और असलियत में इस युद्ध को रुकवाते। लेकिन आज की तारीख में विश्व गुरु जी कहां हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। ठीक, आज क्या हो रहा है? आज मैं क्यों ट्रंप साहब का बार बार नाम ले रहा हूं? ट्रंप साहब एक बार बोलते हैं कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम कर देना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि बर्बन विस्की से 150% से आप टैरिफ घटा करके 100% करिए, हम बोलते हैं 100% नहीं 50%, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब का आदेश आता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% करिए, हमने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी। फिर ट्रंप साहब आदेश देते हैं कि अच्छा चलिए रशिया से थोड़ा बहुत तेल आप ले लिए, हम कहते हैं यस सर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, मतलब हमने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई और आज की तारीख में लेकिन आनंद दुबे, सवाल तो ये आ रहा था ना कि पाकिस्तान की वकालत क्यों? आप तो किसकी बात मानी, उस पर फराज साहब लेकर जाने लगे। राकेश भाई, फराज भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत आनंद जी अच्छे से प्रवक्ता हैं।
एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है, नहीं राकेश भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है हाँ। कि अगर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, तो उस झूठे व्यक्ति का अगर ये कहना कि पाकिस्तान विश्व गुरु बनने लगा है तो हमें मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऑलरेडी वो झूठे हैं तो झूठे व्यक्ति के किसी कथन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बात तो सही है। ईरान ने कभी कहा क्या? नहीं कहा। हमारी तेल और गैस के जहाज सकुशल ईरान से आ रहे हैं, सबको पता है। तो प्रॉब्लम कहां है यार, हम नहीं समझ पा रहे। राकेश भाई, समस्या का जड़ समाप्त हो चुका है, समस्या है ही नहीं। समस्या ये है कि हमारे देश की व्यवस्था अच्छे से चले। सारा विषय एक झूठे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर आप इतना बड़ा चर्चा कर गए यार। तेरी सही आपके लोग नहीं मान रहे, आपके संजय राउत नहीं मान रहे हैं, आपके फराज किदवई साहब नहीं मान रहे हैं, चंद्रमोहन जी नहीं मान रहे हैं, सैयद जवाद नहीं मान रहे। आता हूं फराज साहब, सैयद जवाद मानेंगे क्या? नहीं। एक और फैक्ट है कि दो बातें हैं। एक दलाली वाली जो बात आ गई, जो विदेश मंत्री ने कही, उसमें एक फैक्ट यह है कि इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 20 नाव गुजरने की पाकिस्तान के फ्लैग वाले की इजाजत मिल गई है, 2-2 रोज गुजरेंगे। ट्रंप भी कह रहे हैं कि 20 जहाज गुजरने की अनुमति मिल गई है, सुबह से प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो यह क्या दलाली का सबूत नहीं है? आनंद दुबे जी। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण विषय है कि पाकिस्तान विश्व गुरु जो बनने के लिए निकला है, जो अमेरिका भी मान रहा है, हो सकता है पाकिस्तान 2-4 देश के विदेश मंत्रियों के साथ ये रणनीति बना रहा हो कि यार भीख तो अब मिल नहीं रही है, भीख तो तब मिलती है जब शांति होती है, युद्ध के माहौल में हमें कोई भीख नहीं देगा, अगर भीख नहीं मिला तो हमारे लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो कहीं छपटियाहट में मीटिंग तो शुरू नहीं कर दिया है। अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, कल पाकिस्तान अपना कपड़ा फाड़ के उल्टा नाचने लगे तो क्या हमसे ये पूछोगे कि तुम लोग भी उल्टा नाचो? हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारा एक गरीब, एक भिखारी, एक मनहूस देश है। वो अगर पूरी दुनिया का नेता बनना चाहता है तो एक मौका दो, उसको छोड़ दो उसके हाल पर। वो गधा है, कितनी भी नाल ठुकवा लोगे, गधा घोड़ा नहीं बनेगा। विषय को खत्म करो। और रही बात दलाली वाली, तो पाकिस्तान तो दलाल है, हम दलाल नहीं है, हम जिगरबाज हैं। हम दुनिया को दिशा देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। न मुगलों से झुके, न अंग्रेजों से झुके, और न फिर कुछ गद्दारों से झुकेंगे। तो बात खत्म हो गई राकेश भाई। इतना महान देश, क्यों गधे में नाल ठोककर उसे घोड़ा आप लोग बनाना चाहते हैं? ये आनंद दुबे सवाल पूछ रहे हैं। आनंद भाई, हाँ, आनंद भाई को मैं आनंद भाई की 99% बात से सहमत हूं। और पाकिस्तान को तो मैं पाकिस्तान भी नहीं बोलता हूं, मैं तो आतंकिस्तान बोलता हूं। आनंद भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान को गधे से घोड़ा किसने बनाया? 2020-21 में जरा से चेक करिएगा, पाकिस्तान के साथ हमारा कुल कारोबार जो था वो 2432 करोड़ का था, जो 2023 आते आते ये 9887 करोड़ से हो गया। क्यों हुआ? हमारा 3 टाइम्स कारोबार उस आतंकिस्तान, उस गधे के साथ क्यों बढ़ा? क्योंकि आनंद जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं आप, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा, हमको सिखा रिया है, तो जरा से पूछिएगा ये कि 3 टाइम्स 300% से कारोबार क्यों बढ़ा? क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा था 2023-24 में? और अगर पाकिस्तान 23 और 24 में टेररिज्म कर रहा था तो हमने इतना कारोबार क्यों बढ़ाया? एक बात। दूसरी बात, बांग्लादेश की भी अब बात हो ही जाए, जब यहां पर पाकिस्तान की हो रही है, उस टाइम पर जिस टाइम हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा था, सुनिएगा ध्यान से, बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा था, हमारी सरकार ने 60 करोड़ रुपए उनको क्यों दिए? आंख में आंख डाल करके आनंद जी पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि उस देश को 60 करोड़ रुपए हमने क्यों दिए? जवाब हिंदू भाइयों को जिंदा, ठीक है, जवाब अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं राकेश भाई फराज किदवई साहब की बात से 99.99% सहमत हूं। सवाल आंख में आंख डालकर पूछूंगा, लेकिन यह सही समय नहीं है फराज भाई, ये सही समय नहीं है। ये समय है पक्ष विपक्ष को एक मंच पर आके अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, अपने देश की रोजी रोटी को मजबूत करना, हमारे देश का कोई नौजवान, कोई किसान भूखा न सोए उसका ध्यान रखना, किसी भी घर का चूल्हा बंद न हो वो ध्यान रखना, न कि मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से सवाल पूछना। समय आएगा, जरूर पूछेंगे। जब वो समय आएगा तो आपको और हमको मिलकर यह देश खुद बोलेगा अब पूछो, लेकिन इस समय
समय नहीं। इस समय बात होनी चाहिए कैसे इस संकट से उबरा जाए, कैसे इस क्राइसिस से निकला जाए, कैसे हमारे ज्यादा से ज्यादा घरों के चूल्हों को आग दी जाए, इस पर बात करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बात करने का ये समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वरना देश कभी समय दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में आनंद दुबे जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।